नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के इतिहास, उनके महत्व और उनसे जुड़े प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। देवी दुर्गा के इस रूप का नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। ये रूप उनकी सौम्यता और उनके क्रोध दोनों का प्रतीक है। एक और यहाँ उनका व्यक्तित्व असीम शांति और करुणा का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर जब कोई शत्रु या बुराई सामने आती है तो वे क्रोध की मूर्ति बन जाती है और दुष्टों का नाश करती है। माँ चंद्रघंटा का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो अपने विवाह के दिन देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। इस रूप में माँ चंद्रघंटा ने अपनी भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके इस रूप ने सभी देवी देवताओं और भक्तों को ये संदेश दिया कि जहाँ एक और वे सभी के लिए करुणा और शांति का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर वे बुराई और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त योद्धा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर महिषासुर ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। देवी चंद्रघंटा ने युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और महिषासुर का अंत किया। उनके घंटे की ध्वनि से राक्षसों का विनाश हुआ और उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य है। वे स्वर्ण वर्ण की है और उसके 10 हाथ हैं। उनके हाथों में उन्होंने कमल, धनुष, तीर, त्रिशूल, गदा और तलवार धारण की हुई है। साथ ही उनके पास एक करमंडल भी है जो उनकी करुणा और भक्ति का प्रतीक है। ये अपने भक्तों के लिए अपार स्नेह और शांति का स्रोत है, जबकि दुष्टों के लिए विनाशकारी। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की उपासना विशेष रूप से साहस, शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये माना जाता है कि उनकी पूजा करने से साधक के जीवन में आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति का संचार होता है। उनके भक्त जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं क्योंकि उन्हें माँ की कृपा से अदम्य साहस प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हुए भक्त उनका ये मंत्र जपते हैं, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इसके साथ ही माँ की कृपा से भक्त के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्थान मणिपुर चक्र है जो कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। माँ चंद्रघंटा के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर भारत में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। आइए कुछ प्रमुख मंदिरों की जानकारी लेते हैं। चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। चामुंडा देवी माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ श्रद्धालु अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर। यह मंदिर भी माँ चंद्रघंटा के पूजन स्थल के रूप में जाना जाता है। वैष्णो देवी की 3 मूर्तियों में से एक माँ चंद्रघंटा की मानी जाती है। यहाँ हर साल लाखों भक्त
दर्शन के लिए आते हैं। कांगड़ा देवी मंदिर कांगड़ा, यह मंदिर भी माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजित देवी का स्थान है। यहाँ श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि में आकर माँ के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्त सबसे पहले देवी की मूर्ति या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं। फिर उन्हें लाल फूल, चंदन, धूप और मिठाई का भोग अर्पित करते हैं। भक्त माँ के मंत्रों का जाप करते हुए और उनका ध्यान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही उनका भय समाप्त होता है और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये था माँ चंद्रघंटा के बारे में विस्तृत विवरण, उनका इतिहास, पूजा विधि और उनसे जुड़े प्रमुख मंदिरों की जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।